नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ विदेह माधव कथा। और यह जो है विदेह माधव कथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के संदर्भ में। आपको इसलिए मैं आपको इतना चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जो वैदिक पीरियड है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वह आपको बिहार से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोगों के सीतामढ़ी के बगल में रीगा है, जहाँ पर शुगर मिल है। वह ऋग्वेद से उस शब्द का रीगा अपभ्रंश में ऋग से रीगा हुआ। उसी तरह से अथर्ववेद के अथरी गांव से इसका जो है आपको अपभ्रंश में अथरी गांव का जिक्र चलता है। तो इसी तरह से कई गांव के नामकरण और वहाँ की लोगों की चर्चा, जैसे याज्ञवल्क्य ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं याज्ञवल्क्य हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं राजा दशरथ, राजा जनक को। राजा जनक जो थे आपको उनको याज्ञवल्क्य हैं। तो याज्ञवल्क्य बिहार से जुड़े हुए हैं। और राजा जनक तो आपको उस समय जो नेपाल और आपको सीतामढ़ी सीतामढ़ी आप जान ही रहे हैं कि सीता जी की जन्मस्थली है। तो ये सभी चीजें हैं, बिहार से जुड़ाव है। और पूरे विश्व के प्रथम आपको उपनिषद के विस्तार में, जिसको दर्शन हम लोग आजकल कहते हैं, वह दर्शन के पूरे विश्व में सबसे बड़े ज्ञाता और प्रथम ज्ञाता के रूप में याज्ञवल्क्य जाने जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो शुक्ल यजुर्वेद का निर्माण किए, ठीक है ना। वंशपायन जो थे इनके गुरु थे, उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद का निर्माण किया। उनकी वैचारिक विभिन्नता के कारण यह जो है याज्ञवल्क्य जो है आपको कृष्ण यजुर्वेद के जगह शुक्ल यजुर्वेद की निर्माण किए। और इन्होंने आपको इस चीज की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विदेह माधव जो थे, विदेह माधव, उनका आपको मिथिला और यह जो है आपको विदेह राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात है इनके वंशज मिथि ही मिथिला का राज्य का स्थापना किए थे। तो मिथिला और विदेह दोनों जो है हमारे बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए। और याज्ञवल्क्य और राजा जनक का तो नाम है ही। तो मैं इसकी चर्चा आपको इसलिए करना चाह रहा हूँ, और यह यूट्यूब पर नहीं उपलब्ध है विस्तार में। और जो बीपीएससी और अन्य परीक्षाएं जो है बिहार से संबंधित, और यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया। और इस पूरे प्रकरण की जानकारी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे जो पूर्वज या हमारे दादाजी लोग थे, चार भाई थे, और चारों भाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि बचपन में हमको कहानी के रूप में या बहुत सारी किताबों को पढ़ने का और चर्चा का के दरमियान सुनने का मौका मिला। तो उसमें पंडित वैद्यनाथ झा से लेके पंडित ईश्वरनाथ झा से लेकर के आपको नमोनाथ झा, पंडित नमोनाथ झा से लेकर के पंडित गौरीनाथ झा, ये सभी लोग हैं। मेरी पत्नी भी आचार्य हैं, कुमारी वंदना, और वह शिक्षा शास्त्री भी की हैं। तो इन लोगों के किताबों और बराबर चर्चाओं से मैं इसे पर आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। तो विदेह माधव कथा जो है यह क्या है, और इसमें मिथिला और ये विदेह की चर्चा, राज्य की चर्चा क्यों आ रही है, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। बीपीएससी आजकल नवीन विषय वस्तुओं को लेकर चल रहा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। विदेह जो माधव कथा है, यह जो है विदेह माधव का कुल का नाम कर्महे है। और कर्महे का मतलब है जो कर्म से अपने, और कर्म क्या है? यह कर्म है आपको शिक्षा, और शिक्षा से जो ज्ञानार्जन प्राप्त किए उसका वह फैलाते हैं और उसको दूसरे को देते हैं। और कर्म से और सत विशेष रूप से सत्कर्म से जो मनुष्य अपना कार्य करते हों और अपना व्यक्तित्व कृतित्व और आपको वकृतित्व का निर्माण करते हैं,
वह कर्महे कुल के होते हैं। संयोग से आपको हम लोग भी इसी कुल के हैं, कर्महे कुल के हैं। हम लोगों का जो कुल है कर्महे है। तो मैं आपको इसलिए और भी इस पर हम लोग विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। इस कुल के कर्मवादी लोग सरस्वती नदी के किनारे कर्महे गांव में रहते थे और अपने सत्कर्म और उच्च ज्ञान से विख्यात थे। एक राजा जो विदेह लोगों का प्रमुख था। मैं आपको बता रहा हूँ पंडित आद्याचरण झा जी, जो अब मर गए, मेरे व्यक्तित्व कृतित्व और वक्तृत्व पर किताब भी उन्होंने लिखा। तो आपको बता देते हैं, उतने बड़े विद्वान के द्वारा लिखा गया। वह संयोग से हमारे दादाजी के शिष्यों के कतार में थे। तो आपको बता देते हैं पंडित रामचंद्र मिश्र वगैरह सब। तो यह जो है उन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। तो यह विदेह लोग ही आगे चल करके विदेह नाम से सुविख्यात हुए और मनु के वंशज होने से माँ से मनु आप देख रहे हैं, इसी से इनका माधव पैतृक नाम हुआ और विदेह राज के संस्थापक एवं प्रथम राजा बने। यजुर्वेद में यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि विदेह माधव कथा किस वेद में वर्णित है, तो आप कहेंगे यजुर्वेद में उल्लेखित है। और शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण जो आपको याज्ञवल्क ने लिखा है और यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का निर्माण याज्ञवल्क किए थे। और उसी में इस कहानी की अगर आपसे यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में आए तो आप यजुर्वेद देंगे। अगर यह कहा जाए कि नहीं इसमें ब्राह्मण की भी चर्चा आ जाए तो आप शतपथ ब्राह्मण में टिक करेंगे। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में उसका ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मीन्स जाति नहीं, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मणों के द्वारा लिखित जो है, तो याज्ञवल्क ब्राह्मण थे और आपको जनक के राज दरबार में रहते थे और उनके राज पुरोहित थे। तो यह कथा उसी में वर्णित है। आप देख लेंगे, यजुर्वेद पूछेगा तो यजुर्वेद दे देंगे और शतपथ ब्राह्मण पूछेगा तो शतपथ ब्राह्मण दे देंगे, लेकिन यह पूछे जाएंगे आपको। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इस चमत्कृत कथा की कहानी के अनुसार जो है, मुख में अग्नि को बांध करके रखे थे। यह राजा मुंह खोलने से अग्नि बाहर आ जाएगा, इस आशंका से यह किसी से भी बात न करते थे। इसके पुरोहित का नाम राहु गण गौतम था। राहु गण गौतम थे और जिसने इनके मुख से बंधे रखे हुए अग्नि को बाहर लाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसने अग्नि की विविध प्रकार से स्तुति भी की, किंतु इसका कुछ असर नहीं हुआ। यह जो आपका चित्र है, यह आपका चार वेद में से दूसरा जो है यजुर्वेद है, उसका आपको मैं दिखा रहा हूँ और उसकी आपको जो पन्ना को भी दिखा रहा हूँ, पेज को कि कैसे लिखे गए हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं एक बात कह दे रहा हूं कि एक बार गौतम ने सहजवश घृत शब्द का उच्चारण किया। घृत मीन्स होता है, आपको जान ही रहे हैं, घृत मीन्स घी होता है। और जिससे इस मुख में बंद किया गया अग्नि अपनी सहस्त्र जिह्वाएं फैलाकर बाहर आए। वह अग्नि सारे संसार को जलाने लगे और एवं विदेह और एवं राहुगण गौतम को भी दग्ध करने लगे। तो ऐसी स्थिति में यह क्या किए ये लोग, आप वहां से यह जो थार का डिजर्ट है राजस्थान से, यह मूव करने लगे पूरब की ओर, मूव करने लगे, मैं पूरब की ओर चल दिए। उसने सृष्टि की नदियां भी सुखाना प्रारंभ किया। कई नदियों को सुखाते हुए वह आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते वह सदा नीरा, जो आज गंडक नदी के रूप में जाना जाता है, उसमें राजा जो है उस अग्नि के ज्वलन ताप से घबरा करके वह कूद गए, लेकिन उसमें वह जो है आपको सदा नीरा की जल को नहीं सुखा पाई अग्नि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको इंकित कर दे रहा हूँ डायग्राम में। यह जो है आपको जो एरिया है राजस्थान का एरिया है, मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान से यह चलते हैं और यह पूरब की ओर भागते भागते दौड़ते दौड़ते यह चले आते हैं
सदा नीरा में आ जाते हैं। यहाँ पर सदा नीरा है, आप देख रहे हैं सदा नीरा। सदा नीरा जो है, जो नीर मीन्स होता है जल होता है, सदा मीन्स हर हमेशा जल रखने वाला। तो यह हर हमेशा रखने वाला है और इसकी पुरानी पौराणिक नेम है सदा नीरा है, लेकिन आजकल इसका गंडक नाम हो गया है। और आप देख रहे हैं यहीं पर विदेह राज्य है। तो यहाँ पर सदा नीरा में आकर के वह कूद गए और वहां पर अग्नि शांत हो गई और इसके बाद इसके धारा को प्रवाहित रहने दिया, सुखा नहीं पाई। मैं आपको आगे आपको बता रहा हूं कि यह आपको आगे यह दिखाना मैं चाह रहा हूं कि विदेह राज्य में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहीं पर ये लोग स्नान ध्यान कर करके यज्ञ के लिए करने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ में क्या हुआ कि आपको वशिष्ठ संकल्प कराए और कह के चले गए कि दूसरी जगह यज्ञ कराकर लौटूंगा तब आपका काम कर दूंगा। लेकिन बहुत दिनों तक नहीं आने के कारण आचार्य राहुगण गौतम जो उनके आचार्य थे, पुरोहित थे, उन्होंने वह यज्ञ कराना शुरू किया। अब होता क्या है कि इसी दरमियान विदेह माधव की मौत हो जाती है। अब दूसरे पुरोहित कराने के कारण या क्या होता है, संजोग की बात भी है, हो सकती है, या पुरोहित बदलने के कारण हो सकता है, वह डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो सभी लोगों का निर्णय हुआ, महापंडित और ज्ञानी जन जो वहां उपस्थित थे, सभी लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को राजा चुनना है जो सत्कर्मी हो, ज्ञानी हो, धर्म के रक्षक हो, वैसे व्यक्ति को चुनना है। तो अब यह क्या होता, क्योंकि विदेह माधव को कोई संतान नहीं थे, निसंतान थे, तो सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुना गया। वह धर्मनिष्ठ था, कर्मनिष्ठ था और प्रबल ज्ञान से प्रबुद्ध भरा हुआ उनका मस्तिष्क था, प्रज्वलित मस्तिष्क था। तो वैसे व्यक्ति को चुना गया और वह व्यक्ति राजा जनक थी और वही जनक को सर्वमान्य राजा घोषित किया गया। तो बाद में वह राजा जनक हो गए। उनकी पत्नी ऋतंभरा और राजमाता सतवीरा थी। मैं आपको बता देता हूं, राजा जनक के बाद कृतक्षण जनक हुए, उनके बाद राजा कराल राजा बने। जनक के 9वें वंश, आप ये सोचते होंगे कि माँ सीता की के पिताजी जो थे राजा जनक थे, लेकिन वह 9वें जनक थे। प्रथम जनक तो की पत्नी ऋतंभरा थी और उनकी माता राजमाता सतवीरा थी। यह 9वें वंश में माँ सीता का जन्म हुआ और इन्हीं के वंशावली में बाद में जो है विदेह माता के वंशावली में ही निमि जो राजा बने, वह डेथ कर गए, बहुत ही कम आयु में डेथ कर गए। तो उनके पुत्र जो हैं मिथि बने और वही मिथिला राज्य के संस्थापक बने। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यह आपका विदेह राज्य जो है, मैं आपको पेन से इंगित कर रहा हूँ। यह जो क्षेत्र है नेपाल से होते हुए आपको इस तरह से यहाँ तक यह फैला हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह विदेह लिखा हुआ है, मिथिला राज्य है, यही मुख्य है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं स्रोत के रूप में आपको विस्तृत अध्ययन के लिए आप सबको निवेदन भी करूंगा कि प्राचीन भारत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी का गूगल से भी संपर्क कर सकते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट और डॉसन साहब का है। चंपारण एंड कमिंग ऑफ द आर्यन इनटू द बिहार लाल बाबू सिंह का है। यह बहुत ही पठनीय और संग्रहणीय है। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो आपको ज्ञान पिपासु लोगों को के ज्ञान को प्यास बुझाएगी। चलिए आज इतना ही हम आपको कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।